टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और लेसन 1 का सेकंड लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है। लेसन फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है, काफ़ी लोग उस पर व्यू भी दिए हैं, सर काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनो। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, बट मैं इसलिए फास्ट बोलता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो। ठीक है, एक ही बात को मैं अगर 10 बार बोलता हूँ तो वो 10 बार बोलने से आपका टाइम ज़्यादा किल होने जा रहा है। इसलिए मैं थोड़े से बातों को फास्ट इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ये आदत पड़े कि आपको समय को कैसे बचाना चाहिए। दूसरे, मेरे जो भी कंटेंट होते हैं आप अपने इस कंटेंट को दूसरी वीडियोस के साथ मैच करो। जैसे यही प्री फाउंडेशन बैच जो मैं अपने यूट्यूब के थ्रू आपको वीडियोस देता हूँ, वही प्री फाउंडेशन का यूट्यूब वीडियो कोटा से भी आपको आता है, पटना से भी आता है। ये प्री फाउंडेशन होता है, 9-10 प्री फाउंडेशन होता है, जहाँ पे हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं। आप मैच करो, आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं। अगर कम लगता है ना कंटेंट तो एक बार जरूर बताना बाबू कि आपके सर यूट्यूब के वीडियोस में थोड़े से कंटेंट कम है या फिर इतना कम है, क्योंकि मैं उससे अच्छा लगेगा, मैं उस कंटेंट को और अच्छा करूँगा। लेकिन बेशक मुझे जहाँ तक लगता है कि कंटेंट कम तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड का फर्स्ट क्राइटेरिया जो तुम पढ़ते हो डिफिनिट मास होगा, फिक्स्ड, उसी को फिक्स्ड मास कहते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मेजरेबल होगा, किसी भी सॉलिड के मास को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। दूसरा, डिफिनिट वॉल्यूम, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, आप उसके वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इस मान लो कोई सिलेंडर है तो कोई सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हो, आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr² इंटू क्या कर सकते हो, h कर सकते हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। किसी भी सॉलिड का डिफिनिट शेप और क्या होता है, साइज होता है। मींस थर्ड पॉइंट इज दैट डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट साइज मींस फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज। जैसे मेरे पास ये जो मेरा माइक्रोफोन लगा है, ये मेरा सॉलिड है, इसका फिक्स शेप और क्या है, साइज है। मोबाइल है, ये इसका फिक्स और शेप साइज है। हर ऑब्जेक्ट में जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ के सारे ऑब्जेक्ट सॉलिड्स दिख रहे हैं, सबका क्या है, फिक्स शेप और क्या है, साइज है। Last fourth point is the main point is the strongest force of attraction. In case of solid, the strongest force of attraction, that is called in case of solid their particles have a strongest force of attraction. Solid के जितने particles होंगे उसमें काफी strong force of क्या होगा, attraction होगा। मीन्स काफी उसमें close packing होगी, काफी strong intermolecular force of क्या होगा, attraction होगा। अब बोलता है intermolecular force of attraction किसे कहते हैं, तो इंटर मीन्स होता है दो, पार्टिकल्स मीन्स होते हैं उसके पार्टिकल्स मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसे हम कैसे समझेंगे, तो अगर इंटरमोलिकुलर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। इंटरमोलिकुलर मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी मैटर में उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स का नाम क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, तो ऑब्जेक्ट बी लिया गया है, तो ऑब्जेक्ट बी में जो पार्टिकल्स होंगे वो बी होंगे और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स क्या होंगे, काफी क्लोज होंगे। जब दो लोगों में अच्छी बाइंडेशन होगी, जब अच्छा इंटरेक्शन होगा तो दोनों लोग क्या होंगे, काफी क्लोज होंगे। When their particles are very close to each other means intermolecular space is neglected. जब पार्टिकल्स काफी नजदीक होंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा, नेग्लेक्टेड होगा। मीन्स देयर इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लेक्टेड, सो देयर पार्टिकल्स इज नॉट बी फ्री फॉर द मोशन। इसलिए उसके पार्टिकल्स फ्री नहीं होंगे क्या करने के लिए, मोशन करने के लिए। दे विल बी फिक्स्ड एट ए मेन पोजिशन, अपने मेन पोजिशन पे ही वो क्या रहेंगे, फिक्स करेंगे। एंड दे विल बी ओनली वाइब्रेट फ्रॉम देयर पॉइंट, और जहां पे वो रहेंगे अपने पॉइंट से सिर्फ क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते। जैसे मान लो कि ये सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने सिर्फ मेन पोजिशन से क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, फ्रीली मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रिजिडिटी कैसी होगी, हाईएस्ट रिजिडिटी होगी, काफी कठोरता होगी। एक्सटर्नल सरफेस हो गया, बाहरी क्या होगा, सरफेस हो गया। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी कंपैक्टली अरेंज, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी कंपैक्टली क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है,
लास्ट पॉइंट इज दैट दे हैव ए लिटिल डिफ्यूजन, काफी कम से कम पार्टिकल्स का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डू यू नो डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मींस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्या होगा, लिटिल डिफ्यूजन होगा, काफी कम डिफ्यूजन होगा सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल जब फिक्स ही है पॉइंट पे, जब एकदम रिजिड पॉइंट पे एकदम लड़े हुए हैं, एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट पे बिल्कुल फिक्स हैं, सिर्फ इधर उधर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो फ्लो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इतना ज्यादा स्ट्रांगली उसे कोई बांध दिए, मुझे कोई बांध दे तो मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, लेकिन मैं बोल सोचू कि कूद जाता हूं, खुद ठीक है। तो डिफ्यूजन काफी क्या होने जा रहा है, लिटिल होने जा रहा है। लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड का फर्स्ट पॉइंट है कि डिफिनिट मास होगा, ये फिक्स है कि हाँ भाई डिफिनिट मास होगा, डिफिनिट वॉल्यूम भी होगा, डिफिनिट वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। और क्या डिफिनिट शेप और साइज होगा? नहीं नहीं नहीं, फिक्स शेप और साइज कभी नहीं होता है किसी भी लिक्विड का। आपको पता है कि लिक्विड कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर कंटेनर। जिस कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंग लिक्विड क्या करते हैं, अपने शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे जैसे अगर आप तुम ग्लास में रखोगे वाटर, ग्लास के शेप का हो जाएगा, बकेट में रखोगे बकेट के शेप का हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप रखोगे शेप का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिफिनिट वॉल्यूम फिक्स, ये सब हो गया। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ सॉलिड के रिस्पेक्ट में दे हैव ए वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड कंडीशन में सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जितना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में नहीं होता है। सो दे कैन डू मोर डिफ्यूजन देन सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, दे कैन फ्री टू मूव। पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, सॉलिड के रिस्पेक्ट में फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए ये पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो कर सकते हैं। सो दे कैन बी डू द हायर डिफ्यूजन, उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। बट दे हैव नो एक्सटर्नल सरफेस, उसके पास किसी भी लिक्विड का अपर एक्सटर्नल सरफेस नहीं होता है। क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस मींस इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड के रिस्पेक्ट में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए गैस के बारे में बात करते हैं। गैस का क्या कंडीशन होने जा रहा है? गैस का कंडीशन ये हो जाने जा रहा है कि डिफिनिट मास होगा, ये फिक्स है, और क्या होगा, फिक्स मास होगा, वही मेजरेबल होगा। बिल्कुल गैस के मास को आप मेजर कर सकते हो, आप देखते हुए गैस के मास को मेजर करते हो। जैसे अगर फुटबॉल में रखे हो तो फुटबॉल के गैस को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। या भी एलपीजी गैस सिलेंडर आप देखते हो, गैस के मास को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अनफिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता। आपको पता है किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। वो कभी भी उसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम किसी भी गैस का नहीं होता है। क्या फिक्स्ड शेप और साइज होता है? नहीं, किसी भी गैस का कोई प्रॉपर फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर कंटेनर, कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप और साइज में क्या कर सकता है, गैस चेंज कर सकता है। अगला, नो एक्सटर्नल सरफेस, कोई भी गैस का एक्सटर्नल सरफेस नहीं होगा, ऊपर से कोई गैस का सरफेस नहीं होता है। नो रिजिडिटी, कोई रिजिडिटी नहीं होती है, कोई कठोरता किसी गैस में नहीं होती है। आपको पता है, कहता है क्यों ऐसा होता है भाई कि इसके पास नो रिजिडिटी होती है, हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है, सबसे ज्यादा बहने वाला चीज इसके पास होता है। कहता है ऐसा क्यों होता है? कहता है इसका एक जवाब है सिर्फ, दे हैव ए नेग्लेक्टेड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके पास सबसे कम क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें हुआ, सॉलिड में। उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें हुआ, लिक्विड में। और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें हुआ, गैस में। तो मान लो कि जब किसी के पास दो लोग हैं, दोनों के बीच कुछ अच्छा अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई अच्छा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि दे हैव नेग्लेक्टेड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके पास नेग्लेक्टेड इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण से इसके पास क्या होता है, इसके पास लिटिल क्या होता है, लिटिल रिजिडिटी होती है, और हाईएस्ट क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। पार्टिकल्स इतने फ्री होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच नेग्लेक्टेड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे नेग्लेक्टेड होने की वजह से, सबसे लिटिल होने की वजह से दो पॉइंट क्लियर हो गए कि रिजिडिटी सबसे कम होगा, हाईएस्ट क्या होगा, फ्लूइडिटी होगा। अब जब हाईएस्ट फ्लूइडिटी होगा तो पार्टिकल्स हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ज्यादा मूव करेंगे, तो क्या होगा, हाईएस्ट क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड में, उससे ज्यादा डिफ्यूजन लिक्विड में, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैस में।
इंटरमोलिकुलर स्पेस का पता ही नहीं है, सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर हैं कि इंटरमोलिकुलर फेस क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा क्या होता है? गैस में। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैं बता देता हूं। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। इंटरमोलिकुलर स्पेस ध्यान से सुनिएगा, सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में, सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। अब देखिए एक नेक्स्ट टर्म आया, दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है? इंटरचेंजेबल है? कहता है बिल्कुल चेंजेबल है। ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंजेबल। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। मीन्स ईच स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंजेबल। हर स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे देखो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज होगा? ड्यू टू द मेल्टिंग। जब आप क्या करोगे? इसे मेल्ट करोगे। कहता है कैसे मेल्ट करोगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे मान लो कि तुमने सॉलिड की कंडीशन में तुमने क्या ले लिया? आइस ले लिया। तुमने क्या कर लिया? आइस ले लिया। तो सॉलिड के कंडीशन में जब तुमने आइस लिया, और आइस को जब तुम क्या करोगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट करोगे, तो ड्यू टू द हीटिंग मीन्स डेल्टा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। और टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो टेम्परेचर को जब डेल्टा करोगे मीन्स टेम्परेचर के थ्रू, मीन्स हीट के थ्रू, जब तुम उसे आप क्या करोगे? हीट के थ्रू जब उसे तुम गर्म करोगे, तो दैट्स आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दैट कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर में कन्वर्ट होगा। एंड ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग। तो मेल्टिंग कैसे करेंगे? हीटिंग के थ्रू, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स इंक्रीज इन डेल्टा, डेल्टा में इंक्रीज करेंगे तब। फिर तुम लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कहते हैं कैसे? तो क्या करोगे? डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। वाटर बन गया, वाटर को उठा करके फिर से फ्रिज में रख दो, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड कूलिंग, कूलिंग करोगे। एंड द कूलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, अब क्या हो रहा है? लिक्विड से फिर क्या हो रहा है? सॉलिड बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, मींस लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ठीक है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग। फिर से सुनो, when the liquid converted into solid by the process of cooling, this is called solidification और freezing। क्लियर हो गया? अब देखो, क्या तुम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। कैसे करोगे? तो बाय हेल्प ऑफ हीटिंग, मींस द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। और इसी का नाम क्या होता है? बॉइलिंग होता है। क्या तुम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। गैस को तुम कूल कर दो, जैसे वेपर, वाटर वेपर बना, उसको ठंडा कर दो, तो वाटर वेपर जब ठंडा होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग, दिस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन, दिस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कूलिंग करके, ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन कहलाता है। क्या तुम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सॉलिड को डायरेक्टली तुम गैस में भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। कहता है कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो कहता है कि सॉलिड को तुम गैस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका नाम क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। सॉलिड को, ठीक है ना, सॉलिड को गैस में क्या करना? कन्वर्ट करना। सॉलिड को गैस में क्या करना? कन्वर्ट करना। ठीक है। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ड्यू टू द प्रोसेस, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। सॉलिड का गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करना ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल, कैम्फोर। जब तुम कपूर को जलाते हो तो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल को तुम जब रख देते हो एयर के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में वेपोराइज कर जाता है, वो क्या है? सब्लिमेशन है। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को जब तुम हीट के प्रेजेंस में रखते हो वो सब्लिमेशन कर जाता है। तो सब्लिमेशन मींस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना। तो सॉलिड से गैस में भी क्या हो सकता है? कन्वर्सन हो सकता है डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
गैस ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, गैस से भी तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सॉलिड बना सकते हो। जैसे कपूर क्या हुआ, वेपराइज हो गया, फिर उस वेपराइज कपूर को जब तुम ठंडा कर दोगे तो ये गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, मींस गैस ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन एंड ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी का नाम डिपोजिशन भी है और इसी को हम फिर से क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कैसे करेंगे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। तो दिस इज द मेन थॉट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर एंड द इंटरचेंजेबल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। एंड द लास्ट पॉइंट आई विल टेलिंग दैट व्हेन यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज शेयर टू द 4 पीपल्स। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे आपसे और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं जब अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के थ्रू ही मैं आगे की तरफ जा सकता हूँ। मैं अपने कामों को ईमानदारी से करता हूँ, आपसे मैं किसी तरह का कोई दूसरा चार्ज नहीं मांगता हूं। आप सिर्फ इतना कि आप 4 लोगों को जरूर शेयर करें कि जो लोग अच्छे कंटेंट चाहते हो, जिन्हें अच्छा कंसेप्ट चाहिए और जो लोग खोज रहे हो, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो उतना मेरे लिए अच्छा होगा। चैनल जितना ज़्यादा आगे ग्रो करेगा तो फिर हम लोग भी एक्सटेंड करेंगे और फिर मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।